बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 4 थ्योरम नंबर 2, 3 की निस्बत थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बेटा अगर विद कॉन्सेप्ट इसको अपने जहन में बिठाएंगे, इसको याद करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो फिर ये मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर सिर्फ रट्टा लगाएंगे तो फिर आप लोगों को पेपर में इसको याद रखना और सही से लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो तवज्जो से बेटा समझना है, इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी थ्योरम है। स्टेटमेंट बेटा पहले इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, एक सर्कल जिसकी दो कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब दो कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगी, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर्स, तो फिर वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। अब बेटा स्टेटमेंट का ये देन से पहले वाला जो पार्ट है, यहाँ तक ये पार्ट गिवन में आता है, ये गिवन होगा, और देन के बाद वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट का, ये हमने प्रूव करना है। अब अक्सर स्टूडेंट को थ्योरम नंबर 4 और 5 में इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि गिवन क्या और प्रूव क्या करना है। अब तक गिवन है कि एक सर्कल की दो कॉर्ड्स जो कि इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये गिवन है। प्रूव करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है बेटा, अब डायग्राम की तरफ आएँ। डायग्राम को ज़रा तवज्जो से समझना है। ये बेटा एक सर्कल ड्रा कर लेना है और इसकी दो कॉर्ड्स लेनी है, कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी। दो कॉर्ड्स ड्रा कर लेनी, दोनों कोशिश करनी बेटा दोनों की लेंथ इक्वल शो होनी चाहिए। और ये सर्कल का सेंटर, इसको पॉइंट ओ का नेम दिया हुआ है। अब बेटा हमें गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूव करना है कि ए बी और सी डी का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और बेटा याद रखें, जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस हम देखते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और एक परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर ड्रा कर लेंगे। ये जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको ओ एच का नेम दे दिया, और जो सी डी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको सी के का नेम दे दिया। ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। और हमने प्रूव ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के, यानी ए बी का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ओ एच है, और सी डी कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ओ के है। इन दोनों डिस्टेंसेस को हमने इक्वल शो करना है, दोनों लेंथ्स को। ठीक है बेटा, अब आए फर्स्ट हेडिंग। हमारे पास गिवन जो है, गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं विद सेंटर एट ओ, सो डैट ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी। और प्रूव बेटा हमने करना है कि मेजरमेंट ऑफ ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के, यानी ओ एच और ओ के दोनों मेजरमेंट्स इक्वल हैं। तीसरी हेडिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम बेटा क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में सर्कल के सेंटर को पॉइंट ए से ज्वाइन करेंगे और पॉइंट सी से मिला देंगे। इन ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। इससे हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ट्राइंगल ओ ए एच एंड ट्राइंगल ओ सी के। ठीक है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन होगी। अब प्रूफ टेबल इसका ज़्यादा तवज्जो से समझना है, टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। अब इसके लिए बेटा हमने जो हमारा रिजल्ट है, जो रिक्वायर्ड किया गया हमसे, वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के। हमें यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल्स मिल रही हैं, ओ ए एच और ओ सी के। इनकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है जिसको हमने इक्वल शो करना है। इसको इक्वल शो करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले बेटा हम प्रूव ये करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ए एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के। ए एच और सी के ये दोनों इक्वल हैं।
अब इसको पहले प्रूव करना होगा। अब बेटा देखें, फर्स्टली OH बाइसेक्ट कॉर्ड AB, OH AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हमने थ्योरम नंबर 3 में प्रूव किया है। इट्स मीन ये जो मेजरमेंट ऑफ AH है ये AB का हाफ होगा, क्योंकि AH और BH ये दोनों इक्वल है। यानी अगर टोटल जो है लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, फॉर एग्जांपल टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो फिर उसका हाफ क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। यानी मेजरमेंट ऑफ AH मेजरमेंट ऑफ AB का हाफ होगा। AB का हाफ करेंगे तो AH आ जाएगा। जी बेटा, मेजरमेंट ऑफ AH इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB, यानी AB का हाफ 2 पे डिवाइड। सिमिलरली सेम इसकी रीज़न बेटा यही OH इज़ परपेंडिकुलर टू AB। इसी तरह जो मेजरमेंट ऑफ CK है ये मेजरमेंट ऑफ CD का हाफ होगा, क्योंकि OK CD के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये बेटा इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमें गिवन है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, हमें ये गिवन था कि मेजरमेंट ऑफ AB और मेजरमेंट ऑफ CD इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड्स। बेटा अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इन दोनों के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस मीन मेजरमेंट ऑफ AH और मेजरमेंट ऑफ CK, यानी AB का हाफ AH है और CD का हाफ CK है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 को यूज़ किया। ये बेटा साइड हमने प्रूव कर ली। अब वो दोनों ट्राइंगल्स पे आएंगे, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स OAH और ट्राइंगल OCK। ये जो बेटा डायग्राम में ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, ये OAH और ये OCK, इन दोनों की बेटा बात हो रही है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। हाइपोटेन्यूज बेटा इसमें OA और OC ये हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल्स में। ये गौर करें, ये OA राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज है। इधर ये OC जो है ये OC साइड राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है, ये राइट एंगल की, तो ये भी हाइपोटेन्यूज है। और ये दोनों बेटा एक ही सर्कल के रेडियस हैं और एक सर्कल के रेडियस हैं तो ये लेंथ में इक्वल होंगे। इट्स मीन मेजरमेंट ऑफ O इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OC, ये दोनों हाइपोटेन्यूज और इसकी रीज़न रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा बेटा, इसके अलावा हमने पहले से प्रूव किया हुआ है मेजरमेंट ऑफ AH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ C के, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो हाइपोटेन्यूज और साइड HS पास्टुलेशन के अकॉर्डिंग दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर मेजरमेंट ऑफ OH और OK भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, इसकी रीज़न बेटा आगे नहीं लिखी, रीज़न आपने लिखनी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसकी रीज़न क्या होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने पहले प्रूव की बेटा, ट्राइंगल OAH और ट्राइंगल OCK। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा ये इनके ऑपोजिट साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है OH और OK, ये भी कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। तो इसको बेटा आप लोगों ने विद कॉन्सेप्ट जो है अब याद करना है, तो फिर इंशाल्लाह पेपर में मुश्किल नहीं होगी। इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो थ्योरम 5 इंशाल्लाह इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। थ्योरम 5 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।